नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे शेयर के बारे में जो आमतौर पे सभी को पता होगा इस शेयर के बारे में। तो ये शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो इस पर वही टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सबसे बड़ी मार्केट कैप का ये शेयर है। ये इसका जो मार्केट कैप है ये सबसे बड़ा है। जितने भी शेयर लिस्टेड हैं इतना किसी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं होगा जितना इस रिलायंस का इंडस्ट्री का मार्केट कैप है। देखिए तो मैक्सिमम 18,66,308 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए 18,66,308 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का और काफ़ी बड़ी कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए इसका हाई जो लगा था 2800 रुपये लगा है और इसका जो लो लगा था वो 1900 रुपये का लगा था। ये करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो 2759 रुपये का चल रहा है। जो करंट प्राइस चल रहा है, जो करंट टाइम इसका इस शेयर का भाव चल रहा है वो 2758 रुपये का चल रहा है। देखें तो इस पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो 2697 के रजिस्टेंस था इसके आसपास। वहीं से मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट और नीचे की ओर फिर देखे तो इसी दायरे में घूमता रहा। उसके बाद फिर तब जाके इसमें ब्रेकआउट आया। देखे तो ब्रेकआउट आया है वीकली टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे, दोनों आया है। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे आया है तो इसमें जो टारगेट निकलते हैं वो मैक्सिमम देखे तो 3 से 6 महीने या 1 साल के लिए टारगेट निकलते हैं। तो उससे पहले भी टारगेट मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वीकली टाइम फ्रेम देखा जाता है ये मैक्सिमम 3 मंथ या 6 मंथ या फिर 1 साल की काल अवधि के लिए होता है। तो इस काल अवधि में आपके ये टारगेट अचीव होंगे या फिर उससे पहले 1 महीने में या फिर हो सकता है 1-2 हफ्ते में ही अचीव हो जाएं ये टारगेट। तो आमतौर पे देखें तो इसमें जो पहले ब्रेकआउट देखे गए थे वो भी काफ़ी कारगिल हुए। देखें तो हमारे पास ये ब्रेकआउट था। अगर हम लाइन डालते हैं इस पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये ब्रेकआउट था जो कि 1584 रुपये का ब्रेकआउट था। 1584 का ब्रेकआउट करने के बाद ये शेयर डायरेक्ट पहुंच गया 2688 रुपये के आसपास। तो अब देखें वहाँ पर कंसोलिडेट और उसके बाद फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट हुआ। देखें तो इस के आसपास जब ये 1584 के आसपास निकला है शेयर तो देखें तो ये हाई लगा था इसका 2328 रुपये का। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट के बाद उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद ये जो 2328 का शेयर सीधा पहुँच गया था 2700 के आसपास तक। तो देखें तो काफ़ी कंसोलिडेट होके ये ऊपर जाता है धीरे धीरे। इसलिए इसमें जो टारगेट मिलेंगे वो थोड़ा स्लो मिल सकते हैं, थोड़ा धीरे मिल सकते हैं। ये कैंडल जो थी 2020 में जब मार्केट गिरा था उसके बाद फिर ये लगातार एक मूव देना शुरू किया। उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट होने के बाद 400-500 पॉइंट की रैली। उसके बाद फिर देखें तो कंसोलिडेट के बाद ये फिर ब्रेकआउट। और इससे पहले भी ये शेयर काफ़ी ब्रेकआउट दे चुका है। देखें तो इस लेवल के आसपास हमारे पास था ब्रेकआउट जो कि ये लेवल है। तो अगर इस पे हम लाइन चार्ट दिखाते हैं तो ये लाइन चार्ट अगर इस पे डालते हैं तो ये लाइन चार्ट पे ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस जगह पे। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो 772 रुपये के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ। 772 से ये शेयर पहुंच गया 1500 रुपये का। धीरे धीरे करके 1500 रुपये पहुँचा। 1500 रुपये के आसपास देखे तो यही 2020 में गिरावट आने के बाद इसी की जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ उसी के थोड़ा ऊपर जाके इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट में तेज़ी बनी। तेज़ी बनने के बाद ये जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इसमें तेज़ी बनी, फिर से कंसोलिडेट के बाद फिर से ये ब्रेकआउट, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये फिर कंसोलिडेट, अब फिर ये ब्रेकआउट। देखिए तो कभी भी ये ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा पुल बैक आके ब्रेकआउट करता है। अगर देखें यहाँ पर मार्केट गिरा उसके बाद फिर ये नीचे आया, नीचे होने के बाद फिर रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद फिर ब्रेकआउट। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा सा गिरावट आने के बाद फिर रेजिस्टेंस के पास गया, थोड़ा सा पुल बैक। देखिए तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न टाइप में और एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, उसके आसपास ये सपोर्ट लिया। ये जो बीच वाली निकलाइन है इसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर इसने इसको ब्रेकआउट किया। आमतौर पे रेजिस्टेंस के आसपास डब्लू पैटर्न बनता है तो उसको ब्रेकआउट करता है तो कारगिल माना जाता है, या फिर इसके ऊपर ही डब्लू पैटर्न बन के ऊपर निकलता है तो भी कारगिल माना जाता है। रेजिस्टेंस के पास बने या फिर सपोर्ट के पास बने ये कारगिल होता है डब्लू पैटर्न। देखिए तो मार्केट यहाँ से एक तरफा रैली देके कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट हुआ तो जाके ये डब्लू पैटर्न बना है। काफ़ी टाइम हो गया है, एक कैंडल 1 वीक की हैं तो काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेट में ही इसने ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। डबल बॉटम पैटर्न बना के थोड़ा सा करेक्शन आया इसमें जो कि इस नेकलाइन का सपोर्ट लिया, उसका फिर ये ब्रेकआउट किया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसमें जो टारगेट निकलेंगे उसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं तो इसमें जो इस पर हम लाइन डालते हैं
तो इसमें जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो टारगेट मैक्सिमम देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर हम देखें तो इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे इस हाई से अगर हम इस लो को नापते हैं 3968 रुपये का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट 3968 रुपये का होगा। और दूसरा टारगेट जो होगा वो 3399, यानी कि पूरा 3400 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट, और पहला टारगेट 3968 रुपये का। अगर इसी पे हम पीवोट पॉइंट लगाते हैं, पीवोट पॉइंट से जो टारगेट निकल के आएंगे वो आपको दिखाते हैं। तो पीवोट पॉइंट से जो टारगेट निकल के आएंगे तो हमारे पास जो टारगेट है वो मैक्सिमम देखें तो 3227 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये शेयर 3000 तक की रैली दे सकता है, बट थोड़ा कंसोलिडेट होके मार्केट चलता है, एक तरफा नहीं चलता है। देखें तो मार्केट में गिरावट भी है, और गिरावट होने के बाद ये थोड़ा सा, अगर आपको वन डे टाइम फ्रेम पे इस पर दिखाएं तो ये मार्केट ने वन डे टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट के लिए आ रहा है मार्केट। हो सकता है यहाँ पर आके ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाए। तो ये एक अच्छा शेयर है और अच्छी कंपनी का है। आप लोगों को पता ही है रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंपनी है, और ये हमेशा अपने रूल को फॉलो करता है। तो ये कभी उठापटक, इतने दिन देखे इसमें शेयर में उठापटक चलता रहा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, उसी के साथ ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के लिए आ रहा है। इस लाइन तक हो सकता है रीटेस्ट करे, इसका फिर ऊपर जाने की तैयारी करे। तो इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो इसमें हम मैक्सिमम जो टारगेट रखेंगे वो 3000 रुपये के टारगेट रखेंगे। तो हमारा पहला टारगेट 3000 रुपये का, दूसरा टारगेट हमारा 3400 रुपये का। तो ये दो टारगेट हमारे लिए रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमने पहले ही बताया है, जो कि 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 साल की काल अवधि के लिए होते हैं। तो इस काल अवधि के टाइम फ्रेम पर ही आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने बताया है 3000 रुपये का और 3400 रुपये का जो टारगेट है इस काल अवधि के दौरान देखने को मिल सकते हैं, या फिर इससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं, कई सारे शेयर हैं जो इससे पहले ही टारगेट अचीव कर दिए। मैक्सिमम देखें तो एक हफ्ते में ही टारगेट अचीव हो जाते हैं, बट इसमें देखें तो देखने में ये थोड़ा कंसोलिडेट करके ही चलता है शेयर। क्या पता यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये 3000 तक लेवल पहुँचे 1-2 महीने में, उसके बाद वहाँ पर जाके कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे, फिर जाके 3400 रुपये के आसपास पहुँचे। तो ऐसे ही करके ये शेयर चलता रहता है रिलायंस का। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसमें एक नया ब्रेकआउट आया है, और जो कि टारगेट निकल के आ रहे हैं 3000 रुपये और 3400 रुपये के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, ये दो टारगेट रहेंगे हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन फायर्स का लिंक पड़ा हुआ है, उससे जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े, जाके पेपर ट्रेड्स के नाम से ग्रुप है, जो कि उस पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप दोनों में से किसी एक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो उस पर मैं डेली बैंक निफ्टी की कॉलपुट या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड उस पर न्यूज़ अपडेट किया करता हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।